नमस्कार, जन्ममुखी लाइव से मैं सरोसिना। भदोही, जिसे संत रविदास नगर के नाम से भी जाना जाता है, यह दक्षिण एशिया में हाथ से कालीन बुनाई उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, जिसके चलते इसे कालीन शहर नाम से भी जाना जाता है। कभी कांग्रेस का गढ़ रही भदोही लोकसभा सीट पर सपा, बसपा और भाजपा ने पिछले 3 दशकों से पकड़ बना रखी है। 2009 में बसपा के गोरखनाथ त्रिपाठी ने इस सीट पर विजय हासिल की थी, जिसके बाद से 2 बार से भाजपा का ही परचम लहरा रहा है। 2014 में वीरेंद्र सिंह मस्त ने यह सीट भाजपा की झोली में डाली थी, तो 2019 में रमेश चंद्र बिंद भाजपा के टिकट पर विजयी हुए थे। इस सीट पर ब्राह्मण और बिंद वोटर निर्णायक होते हैं। मुस्लिम और पिछड़े भी अहम भूमिका में रहते हैं। इस बार अखिलेश यादव ने यह सीट ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को दे दी है, जिसकी ओर से पंडित कमलापति त्रिपाठी के पपौत्र ललितेशपति त्रिपाठी चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि ललितेशपति सपा के सिंबल पर मैदान में होंगे या टीएमसी के सिंबल पर, लेकिन मढ़ियान से विधायक रहे ललितेश के रूप में बड़ा ब्राह्मण चेहरा मैदान में आने से भाजपा को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार के लिए अवश्य मजबूर कर दिया है। अखिलेश यादव ने ललितेश को आगे का बहुत ही सोचा समझा दांव चला है। उनकी कोशिश ललितेशपति के जरिए ब्राह्मण, मुसलमान और पिछड़े मतदाताओं को एकजुट कर बीजेपी को हराने की है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि ब्राह्मण और बिंद बहुल इस सीट पर भाजपा क्या रमेश बिंद पर ही दांव लगाएगी या किसी नए चेहरे को मैदान में उतारेगी, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। लेकिन चर्चाओं की बात करें तो हाल में कांग्रेस से भाजपा में गए पूर्व सांसद राजेश मिश्रा का नाम प्रत्याशियों की संभावित सूची में सबसे ऊपर बताया जा रहा है। बीजेपी की कोशिश ब्राह्मण उम्मीदवार को उतारकर ब्राह्मण मतों में विभाजन कर इस लड़ाई को धारदार बनाने की होगी। यदि राजेश मिश्रा मैदान में होते हैं तो एक अजीब और दिलचस्प लड़ाई भदोही में इस बार लड़ी जाएगी, क्योंकि ललितेशपति और राजेश मिश्रा दोनों ही वाराणसी के पुराने कांग्रेसी हैं और जब वाराणसी में कांग्रेस की राजनीति का केंद्र ललितेशपति त्रिपाठी के आवास औरंगाबाद हाउस हुआ करती थी, तब 2009 में राजेश मिश्रा ने कांग्रेस से सांसद बनकर औरंगाबाद हाउस को राजनीतिक चुनौती दी थी। आज ललितेशपति टीएमसी में है तो राजेश मिश्रा भाजपा में है। ऐसे में दोनों की लड़ाई हुई तो जीत हार से अलग दोनों की ये लड़ाई दिलचस्प अवश्य होगी। इस सीट पर 6 बार कांग्रेस तो 4 बार भाजपा ने जीत दर्ज की है। वीरेंद्र सिंह मस्त सर्वाधिक 3 बार यहाँ से जीत दर्ज कर चुके हैं। वहीं कांग्रेस के जाने विल्सन, अजीज इमाम और सपा की फूलन देवी 2-2 बार सांसद चुनी गई थी। परसिमन के पहले यह सीट मिर्जापुर भदोही संसदीय क्षेत्र के नाम से जानी जाती थी। परसिमन के बाद भदोही की 3 और प्रयागराज की 2 विधानसभा सीटों को मिलाकर भदोही संसदीय क्षेत्र बनाया गया, जिसमें से वर्तमान में भदोही, उंडिया और प्रतापपुर विधानसभा सीटों पर सपा का कब्जा है, तो वहीं औराई और ज्ञानपुर विधानसभा सीट पर भाजपा और उनके सहयोगी दल काबिज है। चुनावी बिगुल बच चुका है। असली लड़ाई सभी प्रत्याशियों के नाम सामने आने के बाद ही शुरू होगी, लेकिन भदोही संसदीय सीट पर राजनीतिक पारा धीरे धीरे चढ़ता ही जा रहा है।